हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत है आपका हमारे मॉडल स्कूल के ऑनलाइन चैनल के अंदर। जैसा कि आपको पता है, हम मूवमेंट्स का 6th लेसन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा। वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा। यहाँ पर वेदरिंग का मीन्स है टू फेस करना, यानी कि इसमें प्रशांत नाम का एक लड़का होता है जो अपने मित्र के घर अरसामा एक हेडक्वार्टर होता है, ब्लॉक हेडक्वार्टर, जो उड़ीसा में जगत सिंहपुरा एक डिस्ट्रिक्ट होती है जिसमें एक ब्लॉक होता है अरसामा। तो उसमें प्रशांत नाम का एक लड़का है जो अपने मित्र के घर उससे मिलने के लिए जाता है। तो जैसे ही वो वहाँ जाता है, उसके जाने के बाद तो वहाँ पर तूफान आ जाता है। उसका मित्र का जो प्रशांत का खुद का जो गांव है वो है कालीकोटा, और वो अपने मित्र के घर अरसामा मिलने जाता है अपने मित्र की फैमिली से। तो वहाँ पर जैसे ही तूफान आ जाता है, तो तूफान बहुत ज़्यादा आता है, जिसको हम सुपर साइक्लोन कहते हैं, जो नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा हो। तो वो उस तूफान में घिर जाता है। तो उस तूफान में वो क्या फेस करता है, कैसे फिर वो उस तूफान से की जो डिसेस्टर होती है उससे बाहर निकल पाते हैं, तो इन सब के बारे में ही इस लेसन में बताया गया है। सो लेट्स रीड द लेसन। द साइक्लोन दैट हिट इन अक्टूबर 1999। ये जो साइक्लोन जो उड़ीसा में आया था वो अक्टूबर 1999 में आया था। किल्ड थाउजेंड ऑफ पीपल, तो इसमें हज़ारों की संख्या में लोग मर गए थे। एंड डिवास्टेटेड हंड्रेड ऑफ विलेजेस, और मतलब सैकड़ों जो गांव थे वो तबाह हो गए थे। फॉर 2 ड्रेडफुल नाइट्स, लगभग यानी कि 2 भयानक जो रातें थी, जो प्रशांत ए यंग मैन वॉज मैरून ऑन द रूफ ऑफ हाउस, तो वो घर की छत पर रहा था। ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन ही डिसाइड टू गो टू हिज विलेज। 2 दिन तो उसने अपने मित्र के घर की छत के ऊपर बिताए थे, और तीसरे दिन फिर उसने निश्चय किया कि उसको अपने गांव जाना ही होगा। डिड ही फाइंड हिज फैमिली, तो इसमें क्वेश्चन उठता है कि क्या वो अपने परिवार से मिल पाता है, क्या उसका परिवार इस तूफान में जीवित रहता है या नहीं रहता है, आगे वो क्या करता है क्या नहीं करता है, इस बारे में इस लेसन के अंदर डिस्कस किया गया है। ऑन 27 अक्टूबर 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Arsama, a small town in coastal Odisha, इसको पहले ओडिशा कहा जाता था लेकिन अब इसको ओडिशा कहा जाता है। तो ऑन 27 अक्टूबर 27 अक्टूबर 1999 को जो प्रशांत है उसकी माँ के, यानी कि तब तक उसकी माँ की मौत हुए 7 साल हो चुके थे, तो अरसामा नामक एक ब्लॉक हेडक्वार्टर के अंदर जाता है जो जगदीशपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। जगत सिंहपुरा डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के अंदर, तो उसमें एक ब्लॉक हेडक्वार्टर है जिसका नाम है अरसामा, जो एक छोटा सा कस्बा है। तो वहाँ पर वो सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, जो उसके गांव से 18 किलोमीटर दूर है। टू स्पेंड द डे विद ए फ्रेंड, यानी कि वो अपने फ्रेंड के साथ दिन बिताने के लिए उसके गांव अरसामा जाता है। इन द इवनिंग, शाम को, ए डार्क एंड मिनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, तो शाम को एक बहुत ही काला और डरावना तूफान आता है। विंड बीट अगेंस्ट द हाउसेज, जो हवाएं हैं वो घरों से टकराने लग जाती हैं। विद ए स्पीड एंड फ्यूरी, बहुत ही तेज़ गति से और बहुत ही फ्यूरी में, यानी कि बहुत ज़्यादा एंगर से। दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस्ड बिफोर, यानी कि इतनी तेज़ हवा और इतनी ज़्यादा बीट करने वाली जो विंड थी उसने कभी भी नहीं देखी थी। हैवी एंड इंस्टेंट रेन फिल्ड द डार्कनेस, तो जो भारी और जो लगातार, इंस्टेंट मीन्स नॉन स्टॉपिंग रेन, तो जो कभी न रुकने वाली यानी कि जो बारिश थी, तो उसने अंधेरे को और ज़्यादा गहरा दिया था।
Ancient trees were एंशियंट ट्रीज वर अपरूटेड एंड क्रैश टू द अर्थ। जो पुराने पेड़ थे वो उखड़ गए थे और धरती पर गिर गए थे। स्क्रीम्स रेंट द एयर, रेंट मीन्स फील्ड, भर जाना। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे। जो चीखें थी वो हवा में फैल गई थी, भर गई थी, क्योंकि जो लोग थे और जो घर थे स्विफ्टली वॉश्ड हुए, वो तेज़ी से बहा लिए जा रहे थे। जो लोग थे वो मर रहे थे और जो घर थे वो ढह रहे थे। द एंग्री वाटर, जो फ्यूरियस जो वाटर था, जो शो मैनी स्पीड से जो वाटर आ रहा था, एंग्री जो वाटर्स थे, स्विल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस। जो क्रोधित पानी था यानी कि जो सुपर साइक्लोन का जो पानी था वो अब घरों के अंदर घुस गया था। नेक डीप यानी कि गर्दन तक गहरा, यानी कि घरों के अंदर पानी इतना गर्दन के तक गहरा हो गया था। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोर्टार। जो उनका जो वहाँ जो बिल्डिंग बनी हुई थी वो किसकी थी? ईंटों से बनी हुई थी, पक्की थी बनी हुई थी। एंड मोर्टार होता है एक सामग्री जो सीमेंट जिसके अंदर पानी वगैरह और जो लाइमस्टोन है वो मिला होता है। And was strong enough to survive the devastation of the wind velocity of 350 किलोमीटर्स पर ओवर। यानी कि जो घर था वो ईंटों का बना हुआ था, मोर्टार का बना हुआ था और इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि वो जो विंड जो 350 किलोमीटर की जो हवा की गति थी उसके बावजूद भी वो घर बचा हुआ था, यानी कि खड़ा था। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees. कोल्ड टेरर ऑफ द फैमिली, लेकिन जो भय था परिवार का, ग्रू विद द क्रैशिंग ऑफ ट्री, जैसे ही पेड़ टूट रहे थे तो उसके साथ साथ उनका जो डर था वो भी बढ़ता जा रहा था। दैट हैड गोट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउसेज, कि जो पेड़ उखड़ रहे थे और उनके घर के ऊपर गिर रहे थे। इससे क्या था, जो फैमिली का जो डर था वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। sometime in the middle of the night damaging its roof and walls। और आधी रात के लगभग जो कई घरों की जो छतें थी, जो दीवारें थी, वो डैमेजिंग हो गई थी, यानी कि वो गिर गई थी। द क्रेज डिस्ट्रक्शन रोट बाय द साइक्लोन। क्रेज मीनिंग मैडनिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा जो तबाही थी कह सकते हैं। क्रेज डिस्ट्रक्शन रोट बाय द साइक्लोन एंड द सर्ज ऑफ द ओशियन। जो बहुत ज़्यादा तबाही जो साइक्लोन के द्वारा लाई गई थी। एंड द सर्ज ऑफ द ओशियन कंटिन्यू, और जो बहाव था यानी समुद्र के अंदर जो पानी का जो और बहाव था वो जो लगातार हो रहा था। फॉर द नेक्स्ट 36 ओवर, वो अगले 36 घंटे तक ऐसे ही जो चक्रवात था वो चलता रहा, यानी कि लगातार जो नॉन स्टॉपिंग जो बारिश है वो होती रही। ऑल्दो विंड स्पीड हैड रिड्यूस्ड समवट बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तक जो हवा की जो स्पीड थी, विंड स्पीड थी, वो थोड़ी रिड्यूस हो गई थी, कम हो गई थी। टू एस्केप द वाटर राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड फैमिली हैज़ टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। टू एस्केप वाटर राइजिंग इन द हाउस, घर में जो पानी का जो सतर्कता बढ़ रहा था उसे बचने के लिए प्रशांत एंड हिज फ्रेंड फैमिली, प्रशांत और उसके मित्र के परिवार ने हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। रिफ्यूज मीन शेल्टर, तो उन्होंने छतों के ऊपर शेल्टर ले ली थी। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस एट हिज फर्स्ट साइट ऑफ द डिवास्टेशन रोट बाय द सुपर साइक्लोन। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट, यानी कि प्रशांत कभी नहीं भूल पाएगा द शॉक, उस दुख को, ही एक्सपीरियंस जो उसने देखा था एट हिज फर्स्ट साइट, पहली बार, ऑफ द डिवास्टेशन रोड बाय द सुपर साइक्लोन, सुपर साइक्लोन के द्वारा जो तबाही मचाई गई थी जो उसने पहली बार देखा था, वो इस गम को, इस दुख को कभी नहीं भूल पाएगा। इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, उस सुबह की वो ग्रे लाइट, ए रैगिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज द आई कुड सी। ए रैगिंग यानी कि जो डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर, यानी कि जो भयानक जो तबाही थी, जो पानी चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। ब्राउन शीट ऑफ वाटर यानी कि जो पानी होता है साथ में मिट्टी और बहा कर ले गया था, इसलिए उसका कलर क्या हो गया था, वो ब्राउन हो गया था।
तो जो ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग, यानी कि हर जगह पानी, वो ब्राउन वाटर ही वाटर दिखाई दे रहा था जहाँ तक नज़र जा सकती थी। ओनली फ्रैक्चर सीमेंट हाउसेज स्टिल स्टूड इन ए फ्यू प्लेसेस। सिर्फ ओनली फ्रैक्चर सीमेंट हाउसेज, जो गिरे हुए, थोड़े बहुत गिरे हुए जो सीमेंट के जो घर थे, स्टिल स्टूड, वो भी खड़े थे इन ए फ्यू प्लेसेस, कई स्थानों पर, बस कुछ स्थानों पर। ब्लोइटेड एनिमल केयर केसेस, एनिमल्स की जो बॉडियाँ थी वो तैर रही थी। एंड ह्यूमन कॉर्प्स फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन, और हर दिशा में, यानी कि मनुष्य की या जानवरों की जो बॉडियाँ थी वो तैर रही थी। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, चारों तरफ बड़े बड़े जो पेड़ थे वो गिरे हुए थे। टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, यानी कि उसके मित्र की घर के छत के ऊपर भी दो कोकोनट के जो पेड़ थे वो गिर गए थे। दिस वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये किसी भेष में क्या था, एक वरदान था। बिकॉज द टेंडर कोकोनट फ्रॉम द ट्रीज, क्योंकि जो पेड़ के ऊपर जो कोमल, जो सॉफ्ट जो कोकोनट लगे हुए थे, कैप द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग, तो उन्होंने उस भयानक तूफान में फंसे परिवार को बचा कर रखा भूख से। इन दी सेवरल डेज, काफ़ी दिनों तक। फॉर द नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिनों तक, प्रशांत सेट हडल्ड विद हिज फ्रेंड फैमिली इन द ओपन ऑफ द रूफ। सेट हडल्ड यानी कि ग्रुप के साथ। जो प्रशांत था वो अपने फ्रेंड के, यानी कि फैमिली के में ग्रुप के साथ बैठा रहा ऊपर छत के ऊपर खुले में। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेंट रेन, दे फ्रोज यानी कि वो जम सी गए थे इन दी कोल्ड, ठंड में, और इंसेंट रेन, नो स्टॉपिंग रेन के कारण, जब लगातार बारिश हो रही थी और ठंड पड़ रही थी, इसके कारण वो क्या हुए थे, जम सी गए थे। दी रेन वाटर वॉज अवे प्रशांत की, बरसात के पानी ने प्रशांत के आंसुओं को भी बहा दिया था। कहने का मतलब है कि जैसे वो बरसात के अंदर अपने दुखों के कारण रो रहा था, सोच रहा था कि इस सुपर साइक्लोन के अंदर शायद उसका परिवार बचा होगा या नहीं हो बचा होगा, तो इसी वजह से वो रो रहा था। लेकिन बारिश के कारण उसके जो रोने के आंसू हैं वो दिखाई नहीं दे रहे थे, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो रेन वाटर था उसने उसके आंसुओं को वो सवे कर दिया था। द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड, एक ही विचार जो उसके दिमाग में तैर रहा था, फ्लैश कर रहा था, वो वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन, कि क्या उसका परिवार इस सुपर साइक्लोन के क्रोध से बच गया होगा या नहीं होगा। वॉज ही टू बी बिवेड वंस अगेन, क्या वो दोबारा शुरू कर पाएगा कुछ। टू डेज लेटर, we seemed to Prashant like 2 years. The rain ceased and the rainwater slowly began to recede. 2 days later, यानी कि 2 दिनों के बाद, we seemed to Prashant like 2 years, जो प्रशांत को 2 साल की तरह लगे थे, यानी कि प्रशांत को जो 2 दिन थे वो 2 सालों की तरह लगने लग गए थे। द रेन सीज, उसके बाद 2 दिन के बाद जो बरसात है वो रुक गई थी। एंड द रेन वाटर स्लोली बिगेन टू रिसीड, और जो बरसात का पानी था वो धीरे धीरे क्या होने लग गया था, वो भी स्लो होने लग गया था। प्रशांत वॉज डिटर्मिन टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, अब बिना किसी देरी के प्रशांत ने निश्चय कर लिया था कि वो अपने परिवार को सीक आउट करेगा, तलाश करेगा। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस, लेकिन जो स्थिति थी, जो खतरा था, जो सुपर साइक्लोन का जो डेंजर्स था, वो अभी भी क्या था, बना हुआ था। एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक ए लिटल वाइल लॉन्गर, जो प्रशांत के मित्र की जो फैमिली थी वो उससे आग्रह करती है कि वो थोड़े 1 दिन और रुक जाए, लिटल लॉन्गर। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, लेकिन वो जानता था कि उसको क्या होगा, उसको जाना होगा। ही इक्विप्ड हिमसेल्फ विद ए लॉन्ग स्टर्डी स्टिक एंड देन स्टार्टेड on his 18-kilometer expeditions back to his village through the swollen flood water. He equipped himself with a long sturdy stick, तो उसने अपने साथ एक लंबी सी, एक सख्त सी छड़ी ली। and then started on his 18-kilometer expedition, expedition means जर्नी, तो फिर उसने अपनी 18 किलोमीटर की जो यात्रा थी वो शुरू की, टू हिज विलेज, अपने गांव के लिए। थ्रू द स्वोलन फ्लड वाटर, उस चारों तरफ जो बाढ़ का पानी दिखाई दे रहा था उसके अंदर से।
इट वॉज ए जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, ये वो यात्रा है जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक, वो लगातार, कॉन्स्टेंटली मीन्स कंटिन्यूसली, हैड टू यूज हिज स्टिक, वो अपने स्टिक को यूज कर रहा था, टू लोकेट द रोड, रोड को जांचने के लिए, लोकेट करने के लिए, टू डिटरमिन, यह जानने के लिए वेदर दी वाटर वाज मोस्ट सैलो मीन्स नॉन डीप, यानी कि पानी उस छड़ी की सहायता से वो ये जांच रहा था कि कहाँ पानी ज़्यादा डीप है या सैलो है, तो सैलो जहाँ पर पानी सैलो था वो उसी तरफ से जा रहा था। एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप, तो कई स्थानों पर तो जो पानी था वो कमर तक गहरा था। एंड प्रोग्रेस वाज स्लो, लेकिन जो पानी की जो बहाव था, जो प्रोग्रेस थी वो धीमी थी। एट सेवरल पॉइंट्स, लेकिन कई जगहों पर ही लॉस्ट द रोड, वो सड़क भूल जाता, सड़क गुम कर जाता। एंड हैड टू स्विम, उसको तैरना पड़ता। आफ्टर सम डिस्टेंस, तो कुछ ही दूरी पर चलने के बाद, ही वॉज रिलीव टू फाइंड टू फ्रेंड ऑफ हिज अंकल, तो उसको राहत महसूस हुई जब उसको उसके अंकल के दो मित्र मिले, हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज, जो वो भी क्या है, उसके अंकल के जो मित्र थे वो भी क्या है, उनके ही अपने गांव में वापस जा रहे थे। दे डिसाइड टू मूव अहेड टुगेदर, तो फिर उन्होंने इकट्ठे मिलकर आगे बढ़ना शुरू किया, निश्चय किया। एज दे वेडेड थ्रू द waters, the scenes they witnessed grew more and more macabre, macabre means और ज़्यादा horrible। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर, वेडिड मीन्स आगे बढ़ना, जैसे वो पानी में से आगे बढ़ते जा रहे थे, द सीन, जो दृश्य दे विटनेस वो देख रहे थे, ग्रू मोर एंड मोर मैकेब्रे, तो उनसे उनका जो भय था वो और ज़्यादा बढ़ रहा था। दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज, तो उसको उनको धकेलनी पड़ रही थी, ह्यूमन बॉडीज, मैन वोमैन चिल्ड्रन की बॉडियाँ, एंड केयर केसेस ऑफ डॉग्स गोट्स एंड कैसल, या फिर कुत्तों की बॉडियाँ, बकरी या अन्य जानवर, दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम, जो बहाव उनके खिलाफ बहा रहा था। एज दे मूड एयर, जैसे वो आगे बढ़ रहे थे तो उनको जानवरों की बॉडियाँ, मैन वोमैन चिल्ड्रन, बच्चों की बॉडियाँ धकेल कर ही आगे वो बढ़ रहे थे। इन एवरी विलेज, तो हर गांव में, दैट दे पास, जिस भी गांव से वो गुजर रहे थे, दे कुड बेयरली सी ए हाउस स्टैंडिंग, तो उनको बड़ी मुश्किल से कोई घर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, अब वो ऊंची ऊंची आवाज़ में और लॉन्ग यानी कि लंबी देर तक रोता रहा। ही वॉज श्योर, उसको विश्वास हो गया था, दैट कि हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव दिस कैटास्ट्रोफी, कैटास्ट्रोफी मीन्स डिसेस्टर, तबाही, विनाश, कि इस विनाश के अंदर, इस सुपर साइक्लोन के अंदर, अब उसको विश्वास हो गया था कि उसका परिवार जीवित नहीं बचेगा। इवेंचुअली प्रशांत रीच हिज विलेज कालीकुटा, तो प्रशांत का गांव कौन सा था, कालीकुटा था। तो स्पष्ट रूप से अब प्रशांत अपने गांव कालीकुड़ा पहुंच चुका था। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, जैसे वो अपने गांव पहुंचा तो उसका जो दिल था वेंट कोल्ड, वो एकदम से ठंडा हो गया, ठंडा मतलब हॉरिबल, टेरिफाइड हो गया। वेयर देयर होम वन स्टूड, जहाँ कहीं भी घर खड़े थे, देयर वर ओनली रेमनेंट ऑफ इट्स रूफ, वहाँ पर इसकी छत के साथ कुछ अवशेष ही बचे हुए थे। रेमनेंट मीन्स अवशेष। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग वर कट, मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज, सम ऑफ देयर बिलोंगिंग, उनके जो सामान थे, वर कट, वो फंसा हुआ था, मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांच ऑफ द ट्रीज, पेड़ की जड़ों के अंदर टेढ़ा मेढ़ा सा वो उलझा हुआ था, फंसा हुआ था। जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर, जो थोड़ा सा उस गहरे काले पानी के ऊपर से दिख रहा था। यंग प्रशांत डिसाइड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली, तो उसके बाद फिर प्रशांत ने रेड क्रॉस शेल्टर जाने का निश्चय किया, टू लुक फॉर हिज फैमिली, तो वहाँ जाकर अपने परिवार की तलाश करने का निश्चय उसने किया। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother, तो among the first people, तो सबसे पहले अपने लोगों में से ही सा
उसने देखा इन दी क्राउड, भीड़ में, वो हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, अपनी नानी को ही उसने देखा था। वीक विद हंगर, जो भूख से कमज़ोर थी। सी रश टू हिम, वो उसकी तरफ दौड़ी। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच, उसके हाथ फैले। हर आइज ब्रीमिंग, उसकी आंखें उसको देखकर चमक उठी। वो खुश हो गई, हैप्पी हो गई। इट वॉज ए मिरेकल, ये एक चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन अप फॉर डेड, दे हैड लॉन्ग गिवन अप, तो उन्होंने तो छोड़ दी थी जीने की इच्छा, यानी कि उसके बारे में जानने की इच्छा ही छोड़ दी थी। फॉर डेड, सोचा कि वो मर गया होगा। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम, तो ये बात जल्दी से ही समाचार फैल गया और उसके जो परिवार था वो इकट्ठा हो गया। एंड हगड हिम टाइटली इन रिलीफ, और वो एक दूसरे को अब उसको गले लगा रहे थे। प्रशांत एंग्जियसली स्कैन द फैम मोटले बैटर्ड ग्रुप, प्रशांत एंग्जियसली, उसने उत्सुकतापूर्वक स्कैन द मोटले, मोटले यानी कि जो गुम हो गए थे परिवार को उसने देखा। बैटर्ड ग्रुप, इंजर्ड जो ग्रुप था उसको देखा, यानी कि अपने परिवार वालों को उसने अच्छी तरह से जांचा, देखा। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर, सभी वहाँ पर दिखाई दे रहे थे, यानी कि कोई भी अब उस सुपर साइक्लोन के अंदर गुम नहीं हुआ था।